हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। वेलकम टू योर मंथली टैरो रीडिंग। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है देन दिस इज़ योर मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का महीना कैसा होगा, मार्च के महीने में क्या चीज़ें होंगी, और अगर फ्यूचर को लेकर भी कोई चीज़ हमें कार्ड्स बताना चाह रहे होंगे तो वो भी हम जानेंगे। तो अगर आपको ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है, वेलकम टू योर मंथली रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ 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 टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल बी awesome, you know, for you guys and for me also, to be part of this beautiful family that we have. Emperor. Whoa. Okay. I am awestruck. क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? अभी मैं जो है कार्ड्स रख रही थी एंड दूसरे डेक में से जो है पता नहीं कहाँ से एक एम्परर का कार्ड अलग से रखा हुआ इस तरीके से था। बस लाइक ये उल्टा कैसे हो गया, और अभी मैंने आपके सामने इसको खोला एंड इट इज़ ऑल्सो एम्परर। सो मार्च का महीना फॉर सजिटेरियस इज़ अ मंथ ऑफ स्टेबिलिटी, पावर, कंट्रोल अपनी सिचुएशन के ऊपर, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑल्सो, क्योंकि मुझे 444 याद आया अचानक से 4 नंबर देखकर। सो यू विल बी प्रोटेक्टेड दिस मंथ ऑल्सो। स्टैंड स्टिल, ठहराव, रुका हुआ कुछ होना। लेट्स सी। वेलिएंट कोर्स, टेक एक्शन विद पैशन। किस चीज़ पर काम करने वाले हैं आप, जो रुका हुआ है, जिस पर आगे बढ़ रहे हैं। रुके हुए से दिस स्टैंड स्टिल एंड एम्परर शोज एन एनर्जी ऑफ कामनेस, जहाँ पर कोई केओस नहीं है, चीज़ें हो गई हैं, सब शांति है, मस्त, आप इंजॉय कर रहे हो, यू आर कमांडिंग, यू आर इन कमांड। एक इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी आ रही है सजिटेरियस। देयर वाज अ कमेंट सजिटेरियस की तरफ से था कि हमारी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यू आर मोर देन सजिटेरियस। आप सिर्फ सजिटेरियस नहीं हो, आप सजिटेरियस से बहुत ज़्यादा हो, और आपकी लाइफ में होता वही है जो ये चाहते हैं, और ये आपके लिए ही चीज़ें करते हैं, तो वो कभी बुरी नहीं होती हैं, वो अच्छी होती हैं। बस हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम प्रेजेंट को लेकर सोच लेते हैं, या पास्ट को लेकर सोच लेते हैं, या फ्यूचर में भी हम चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। बट स्टिल हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं। बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू गाइज, क्योंकि अगर कोई इंसान एक स्ट्रगल किसी प्रोसेस से निकल रहा है, इट इज़ एक्चुअली पेनफुल, और हर किसी के लिए वो परिभाषा अलग होती है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। बट कभी ये मत बोलना खुद से कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। नो, आपको क्या पता आपकी लाइफ में जो आज हो रहा है वो आपके कल में वो कितना अच्छा बनकर आ जाए। यू नेवर नो, सो ऑलवेज ट्रस्ट हिम। ओके, खुद पे भी आप इतना भरोसा मत करना, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा करना, क्योंकि आपको खुद नहीं पता ना कल क्या होगा, लेकिन इन्हें सब पता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ हो, तो आपकी लाइफ में भी जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुश्किल टाइम से शांति की ओर आगे बढ़ना, दैट इज़ दिस कार्ड जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड माइंडसेट हो जाना, केओस से बाहर आ जाना, स्ट्रॉन्ग बनना। भाई अगर कार्ड्स मेरे थोड़े से ठीक ना दिख रहे हो तो माफ़ करना मुझे। आई थिंक दिख रहे हैं आपको। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं एक एक कार्ड को ना रीड करके मैं आपके लिए सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, और फिर मैं आपके लिए पूरी रीडिंग करूँगी। नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है इनमें से एक कोई शायद कार्ड रिपीट हो सकता है इस डेक में। आई एम फीलिंग इट, क्योंकि लास्ट कई बार ऐसा होता है, मैं 2 अलग अलग डेक से लेती हूँ एंड सम कार्ड जस्ट रिपीट। हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स,
10 ऑफ swords, बहुत कुछ मुश्किल था. There was a lot of struggle. कुछ तो बढ़ ही नहीं रहा था आगे. लाइक शायद आपकी लाइफ में सिर्फ मुश्किल आ रही थी और वो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो आप उस सिचुएशन में स्टक हो गए थे, वो आगे नहीं बढ़ रही थी. बट नाउ आई कैन सी द मूवमेंट, और मूवमेंट भी ऐसा है जो आपको शांति की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है. प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है. द सन, सी द वर्ल्ड. आई थिंक कोई भी कार्ड रिपीट नहीं होगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस शोज वेरी 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 हैप्पी ending, happy times, good luck coming into your life very quickly. This is 7 of wands. Okay, तो मैंने अगर 8 of, I think energy must be present here. So this 7 of wands जो कार्ड है, it shows रुकावटें, it shows hurdles and it shows कि चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं आगे. यू हैव टू स्ट्रगल, तो स्ट्रगल को शो करता है ये कार्ड. वी हैव दिस कार्ड ऑफ स्ट्रगल हेयर. स्ट्रगल, ये स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल आपको शायद रहा है कि आपने ना कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा संजो कर रखा है कि आप चाहते नहीं हो कि वो गलती से भी चली जाए. ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रगल है किसी पर्टिकुलर एरिया में. आप डरते हो, घबराते हो कि कहीं आपसे ये छिन ना जाए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ जा रहा है, तो यू डोंट वांट कि आपसे और कुछ दूर जाए, है ना. बट एक ऐसे इंसान में या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कमी है, जो रुकी हुई है, जहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वीन लाइक एनर्जी में पहुँचना और एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाना, ये आपकी एनर्जी आ रही है. टेक एक्शन विद पैशन. शायद आपसे ये भी कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको अपना माइंड सेट कर उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि आप खुद को इस डिफ़िकल्ट टाइम से आगे बढ़ा सकें. एंड मैं यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी देख रही हूँ. पेज ऑफ कप्स जो है, इट इज़ अ कार्ड ऑफ फेथ, इट्स अ कार्ड ऑफ ब्यूटीफुल रिलेशन. तो ब्यूटीफुल रिलेशन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स और ये वाला 10 ऑफ कप शोज़ अ ब्यूटीफुल हैप्पी रिलेशन. ठीक है, तो अगर रिलेशनशिप के एरिया में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो जाएंगे विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स और विद योर पार्टनर. इट कैन बी एनीवन, जैसे आप चाहें. तो वहाँ इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है और किसी नए की एंट्री भी दिख रही है. ठीक है, सन का कार्ड है. दैट मीन्स अब तक अगर बहुत मुश्किल थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सजिटेरियस. आपके लिए सन आ रहा है. इट मीन्स इट इज़ गिविंग यू द लाइट, द वे अहेड. आपको आगे ले जाया जा रहा है. यू आर लाइक मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन. स्टेप बाय स्टेप कर धीरे धीरे कर कछुआ जो होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली चीज़ें होती रहती हैं, इसीलिए उसकी कंटिन्यूटी उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ही देती है ना. उसी तरीके से लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में स्लो लगते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप हमें पता नहीं चलता कि हम कुछ महीनों में या कुछ सालों में कहाँ से कहाँ आ गए. एक एक करके चीज़ें हो जाती हैं ना, और सबकॉन्शियसली भी वो बहुत अफेक्ट करती हैं. तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपका फॉरवर्ड मूवमेंट देख रही हूँ, एक बेटर टाइम की तरफ, जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो, जहाँ पर आप हैप्पी हो, जहाँ आप स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, कंट्रोल में महसूस कर रहे हो चीज़ें. एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसका एंड हो रहा है. सजिटेरियस, मार्च के महीने में. वाओ. सो योर नेक्स्ट मंथ और दिस मार्च का जो महीना है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है. सो प्लीज़ देखिएगा कि कौन सा आपका लाइफ का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, परेशानी हो रही है. वो एरिया जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स उस एरिया में आ रही हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइमिंग, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, मार्च के लिए कर रहे हैं, दैट मीन्स उस महीने में ये चीज़ें होनी हैं. बट अगर कोई
बहुत इम्पॉर्टेंट आपका इशू भी चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो भी धीरे धीरे करके आप ओवरकम कर लोगे मोस्टली द अपकमिंग 6 to 7 months। एंड टाइमिंग को प्लीज़ एकदम पत्थर की लकीर मत माना करिए, बिकॉज टैरो जो है प्रेजेंट एनर्जी को शो करता है। तो अगर आपकी एनर्जीज में बदलाव होते हैं तो आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप स्ट्रांग महसूस करते हो तो आपके आने वाले टाइम में ऑलरेडी आप उसको उस सिचुएशन से निकाल पाओगे, सो इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद यू। ओके, सो टैरो का काम आपके लिए वे अहेड दिखाना है और आपको एडवाइस देना है ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकें, एंड आपकी हीलिंग करना है ताकि आप खुद को स्ट्रांग महसूस करें। तो यहाँ पर बेटर टाइम है डेफिनेटली। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप जो है खुद को एक स्टक एनर्जी से बाहर निकाल रहे हो, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। एंड ओके, सो वी हैव दिस हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन एंड दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। हैंग्ड मैन ऑल्सो शोज चेंज इन पर्सपेक्टिव, तो हो सकता है कि आप खुद को स्टक एनर्जी से निकालने के लिए अपना नज़रिया बदलें। नज़रिया कैसे बदलेंगे? आपके अंदर से चीज़ आ सकती है कि मुझे अब ये और नहीं सहना है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन नाउ, सो लेट्स डू इट। सो फॉर दैट आप हो सकता है आप एक्शन लें, ठीक है, पॉजिटिव एक्शन लें, अपना माइंड स्ट्रेट करें, स्ट्रेट किया आपने मतलब फोकस करें उस चीज़ पर जो आपको चाहिए, एंड देन यू डू इट। समटाइम्स इट्स नॉट ईजी, बट जब किसी चीज़ का टाइमिंग होता है तो वो चीज़ हो ही जाती है। तो आई थिंक इट इज़ द टाइमिंग। यस, ऑलरेडी जो भी स्ट्रगल था, जो कुछ भी सहना था, वो हो चुका है। अब नाउ उससे आगे बढ़ने की आपकी टाइमिंग आ गई है, तो यू आर अबाउट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। यू आर ऑलरेडी मूविंग, आप खुद को वहाँ से बाहर भी निकाल रहे हो। आई कैन सी दिस प्लस साइन, इट शोज़ हीलिंग, तो आप अपनी हीलिंग भी शायद कर रहे होंगे, अलग अलग तरीक़ों से आप खुद को हील भी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो यू आर एडवाइज टू डू दैट। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर अभी तक नहीं है तो, या फिर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत नज़र आ रहा है, और आपकी जो रुकी हुई सिचुएशन है उसमें भी मूवमेंट नज़र आ रहा है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स ऑलरेडी एंड दिस सन कार्ड विच is actually the center now of your reading. So yeah, get ready for the good times ahead, dear Sagittarius. I think and I'm sure कि वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। And March is just the starting. Yeah, 4 can be month of April also. तो अप्रैल के महीने में भी शायद आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट खुशखबरी या ब्लेसिंग या न्यूज़ मिल सकती है। यस, सो माय डियर सजिटेरियस, आई होप यहाँ से आपको कुछ तो एडवाइस, कुछ बातें रेजोनेट हुई हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरीके की अमेजिंग रीडिंग्स आपके लिए आती रहें, आप गाइडेड रहें और कृष्ण का ध्यान करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल रीडिंग ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।